अपनी उन्नति करने के लिए ईश्वरीय सर्विस में तत्पर रहने की, सिर्फ खाकर पीकर सोकर अपना मर्तबा नहीं गंवाने की, बाप का और पढ़ाई का पूरा रिगार्ड रखने की, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करने की, सत्य बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनने की, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। संगम युग की सेवा ईश्वरीय सेवा है। करावनहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को निमित्त बन करवा रहे हैं, क्योंकि हम आत्माओं के आपसी हिसाब किताब हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में हम सब खेल खेलते हैं, इसलिए हम आत्माओं के द्वारा सेवा कराते हैं। इस स्मृति में रहते हुए सेवा करते उपराम स्थिति में रहना है। कभी भी सेवा में मेरापन न हो। करावनहार की स्मृति रहती है तो योग युक्त रहते हैं। बुद्धि मीठे परमपिता परमात्मा में एकाग्र रहती है तो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। योग युक्त आत्मा परमात्मा द्वारा बताई हुई युक्तियों के प्रमाण चलते हैं। उनमें फिर देह का अभिमान नहीं आता है। सेवा करते हुए वे अशरीरी बनने का अटेंशन रखते हैं। समझ देते हैं कि हमें ये सदा याद रहे कि ये मेरी सेवा नहीं है बल्कि बाप ने सेवा दी है, तो सदा निर्बंधन रहेंगे, कभी भी बंधन में नहीं बंधेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करते रहना है। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करना है। किसी भी तरह के कार्मिक हिसाब किताब में हमको नहीं फंसना है। समझ देते हैं कि जैसे संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हैं ताकि वो व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अति के समय अंत की स्टेज, उपराम स्टेज, कर्मातीत की स्टेज का अनुभव करना है। तब अंत के समय में फरिश्ता बन पास विद ऑनर बन सकेंगे। श्रीमत प्रमाण योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी अर्थात ट्रस्टी बन सभी को प्रभु की अमानत समझकर कल्याणकारी सेवा करते हुए सब हिसाब किताब सेटल कर कर्मातीत बनना है। योग युक्त युक्ति युक्त से अपनी अवस्था को ऊंचा रखना है और फिर योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी का टाइटल कमाना है। अज्ञानतावश जिंदगी में कई कारण और परिस्थितियां तो हमने बना रखी हैं, इसलिए कारण तो कई बनेंगे, लेकिन शुभ भावना रखेंगे तो ये शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देगी। यकीन दिला रहे हैं परमपिता परमात्मा। अव्यक्त इशारा मिल रहा है कि रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करनी है। ब्राह्मण जन्म पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से मिला हुआ विशेष जीवन है। इस जीवन की विशेषता है पवित्रता। इसलिए दृष्टि, वृत्ति, कृति, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता की धारणा चाहिए। समझ देते हैं कि हमें सदा पवित्र संकल्प करने हैं। ये संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है, तो बुद्धि को शुद्ध भोजन देना है। पवित्र दृष्टि, आत्मिक दृष्टि ब्राह्मणों की आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म श्रीमत प्रमाण करना ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। आत्मा भाई भाई की स्मृति रहे, या जब तक जीव आत्मा है तब तक आपसी भाई बहन का रिश्ता रहे। पवित्रता महान चीज़ है, बाप का वरदान है, इसलिए उसे हट से नहीं अपनाना है, बल्कि ये तो हमारे जीवन का वरदान है, इसे सहज अपनाना है।
हर प्राप्ति उच्चतम हो रही है, प्रभु पालना मिल रही है। जिनकी दुनिया में पूजा हो रही है वो ऊंचे ते ऊंचे शिव पिता हमारे इस समय बाप बने हैं, साकार माध्यम लेकर, और हम सब उनके सम्मुख हैं। तो हमें रूहानी नशा रहना चाहिए कि हमें उनका साथ चैतन्य में मिल रहा है। मनुष्य बन जाते हैं तो देह अभिमान में पाप कर्म करते हैं, फिर डरते भी हैं कि भगवान धर्मराज से सज़ा दिलाएंगे, इसलिए क्षमा भी मांगते हैं। लेकिन इस ड्रामा में क्षमा किसी को भी नहीं मिलती। कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भोगने से छूटने की कोई दवाई नहीं मिलती। गर्भ जेल में भी सज़ाएं भोगनी पड़ती हैं। धर्मराज साक्षात्कार करवाते हैं कर्मों का। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलने की सज़ा ज़रूर मिलती है। समय है सदा जागृत रहने का और सभी को जगाने का। समय है सच्ची कमाई करने का। रूहानी बाप कहते हैं, रात को सोकर और दिन को खाकर इस समय को नहीं गंवाना है। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा शरीर में विराजमान आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि शरीर इंस्ट्रूमेंट है, आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती है। सभी आत्माओं के पिता बेहद के परमपिता परमात्मा हैं, उनके साथ धर्मराज हैं। वो गर्भ जेल में दंड देते हैं। आत्मा कर्म भोग भोगती है, वहाँ पर आत्मा को कोई दवाई नहीं मिलती है, बल्कि कर्मों का साक्षात्कार करवाया जाता है। फिर आत्मा दुखी होती है। जब दुखी होती है तब भगवान को कहती है कि जेल से मुझे निकालो। गुप्त परमपिता परमात्मा के सम्मुख हैं हम सब अभी। पतितों से परमपिता परमात्मा कुछ लेते नहीं हैं। शिव पिता को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। जो बाबा का बनकर फिर नरकवासी बन जाते हैं, ऐसों को तो परमपिता परमात्मा देखते भी नहीं हैं। शिव को कोई जानते नहीं है, लेकिन शिव सभी का उद्धार करते हैं, फिर चाहे वो सन्यासी हो या कोई देहधारी गुरु। शिव की पूजा करते हैं लेकिन उनको जानते नहीं हैं। तो अब गीता के भगवान के सत्य का जो सत्य है वो सभी को बताना है। शिव क्या करते हैं ये जानने का समय आ गया है। वे पतित पावन हैं, उनका और उनकी श्रीमत का पूरा रिकॉर्ड रखना है। देह का अभिमान परमपिता परमात्मा को याद नहीं करने देता है। वे फिर देह को देखते हैं, देह को ही याद करते हैं। देही अभिमानी जो होते हैं वे ही बाप को याद करते हैं और उनकी श्रीमत पर चलते हैं। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि जो पूरे देही अभिमानी बनते हैं वे ही फुल पास होंगे। ज़रा सा भी देह अभिमान होगा तो फिर फुल पास नहीं होंगे। रूहानी पढ़ाई और रूहानी कमाई का शौक़ होना चाहिए। छोटे शरीरों में आत्माओं को भी कहना है कि शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, समझ से शिव पिता को याद करना है। श्रीमत पर चलकर हमको क्वालिफाई करना है। सभी को बताना है कि जिनकी पूजा करते हैं वही ज्ञान के सागर हैं और वही गीता के भगवान हैं। समझ देते हैं कि ये काम विकार महाशत्रु है। काम विकार का वंश और अंश जो है इस पर जीत पानी है। किसी भी तरह की कामना रखना काम विकार है। पुरानी दुनिया का हमको संन्यास करना है, इसको देखते हुए भी नहीं देखना। बुद्धि का योग अब वो नई आने वाली जो दुनिया है उस तरफ लगाना है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए हमको क्वालिफाई करना है। पुरानी दुनिया को देखते रहेंगे तो नई दुनिया के लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो विनाश होने वाली है उसको नहीं देखना है, जो आने वाली है उसके लिए कमाई करनी है। ये समय है राज्य भाग्य लेने का, तो इसे गफलत में नहीं बिताना है। ऊंच ते ऊंच बाप जो शिक्षा हमें देते हैं वो मनुष्य ना दे सके। ये कलयुग है, इससे दिल नहीं लगाना है। सतयुग के लिए पुरुषार्थ करना है, राजयोगी बनना है और
अपने कर्म इंद्रियों से श्रीमद् प्रमाण कार्य करवाना है। अपने लिए स्थापना का कार्य भी करना है, विष्णु द्वारा पालना के संस्कार भी बनाने हैं और फिर आसुरीपन से स्वयं को मुक्त भी करना है। हमें अब पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाना है, फिर से संपूर्ण पवित्र बनना है। पावन बनने वाले ही देवता कहलाते हैं। सत्य पाप की श्रीमत पर चलकर सपूत बच्चा बनना है, शिक्षाओं का सबूत देना है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, इसलिए शिव पिता परमात्मा कहते हैं, रावण राज्य की रस्में छोड़कर अब श्रीमत पर चलो और माँ में कम याद करो। देह अभिमान ने इस समय मनुष्य को जानवर मिसल बना दिया है, इसलिए एक दो के खून के प्यासे लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये रावण की मत पर चलते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा कि अगर ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, धारण नहीं करेंगे, तो फिर दास दासी का मर्तबा प्राप्त करेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया सोया, वो कुछ भी मर्तबा प्राप्त नहीं करते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं। समझते भी हैं, लेकिन शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि उनको शर्म नहीं आती है। ये समय है अपनी उन्नति करने का, परंतु कुछ आत्माएं समझती नहीं हैं। तो परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि शिव बाबा का रिगार्ड रखना है, नहीं तो धर्मराज के डंडे बहुत खाने पड़ेंगे। रिगार्ड रखना माना जो बाप कहते हैं वो जरूर करना है। सत्य बाप का फरमान है कि विकारों के विष को छोड़ दो और स्वर्गवासी बनो, बहादुर बनो। बेहद के पिता मिले हैं, इसलिए अब किसी भी चीज की हमको परवाह नहीं करनी है। स्पष्ट करते हैं कि यहाँ सब झूठ बोलते हैं, सच की यहाँ पर रत्ती भी नहीं है। ईश्वर को भी सर्वव्यापी कह देते हैं, हिंदू धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं। समझ देते कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन बदलते रहते हैं, कईयों को भगवान बनाते हैं और फिर श्री श्री कहकर संबोधित करते हैं। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा है, उनकी श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ बनते हैं और श्री कहलाते हैं। अभी सबकी आयरन एजेड मत है, इस पर नहीं चलकर श्रीमत पर चलकर अपने आप को गोल्डन एजेड बनाना है। योग युक्त और युक्ति युक्त बनना है। फिर याद में रहकर जब सेवा करेंगे तो बुद्धि पे यथार्थ समझ आएगा कि सत्य बाप कौन है और क्या करते हैं। हमें इस समय अपनी उन्नति करनी है और उसके लिए ईश्वरीय सेवा पर सदा हाजिर रहना है। देही अभिमानी बनने का हमको पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, शिक्षाओं को धारण करना है और उसका सबूत देना है, सपूत टाइटल कमाना है। सपूत बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम